हे प्रभु कब तक प्रभु तू सदैव मुझे भूला रहेगा। परमेश्वर आज आपके बारे में बात करने वाला है। परमेश्वर अभी आपकी जो सिचुएशन है अभी इस समय, जो आपके परिवार में चल रहा है, जो आपके दिल में चल रहा है, और जो आप मस्तिष्क से दिमाग से लड़ रहे हैं, दिल और दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा, एक साथ नहीं चल रहे। मैं बहुत सारे लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो अभी इस समय जुड़े हैं, मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं परमेश्वर की ओर से, आपका जीवन जो दोहराए पर खड़ा है, तिराहे पर खड़ा है, चौराहे पर खड़ा है, ये वो समय है जब प्रभु आपसे आज बात करना चाहता है। आज आप ये सोच रहे हैं कि आपके परिवार के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, जब आप अभी इस स्थिति में हैं कि अब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मेरे जीवन का होगा क्या, मैं क्या बनूंगा या बनूंगी, मेरा फ्यूचर किसके साथ जुड़ेगा, जब इस आप इन विचारों में हैं, आज प्रभु आपसे बात करने वाला है। संहिता 13 को निकाल लें, हम एक एक वचन पर बात करेंगे। पहला वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? इस वचन को आप पढ़ते हैं, ये एक विषय है। इस वचन के साथ आप परमेश्वर से बात करते हैं, ये दूसरा विषय है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो इसका पढ़ने का अंदाज कैसा है आपका? आप परमेश्वर के आप ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, या आप ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या आप ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे नीलों में पढ़ रहे हैं? आपका आपका पढ़ने का तरीका क्या है? आप इस वचन को पढ़ते कैसे हैं? ये महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों। इस वचन को जब आप लेते हैं, ये वचन अक्षर नहीं है, शब्द नहीं है, संसार के शब्द नहीं है, ये यीशु है। अब आप इसको कैसे और कोई मुझे पढ़कर सुनाइए, कौन परमेश्वर से आप ये सोचिए, प्रभु यीशु मसीह अभी आपके सामने है, और आप उससे कैसे बात कर रहे हैं, ये आप इसको हे बाइबल परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? प्रेज द लॉर्ड। आप और भी गहराई के साथ प्रभु से बात कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है? दाऊद राजा है। अब यहां दाऊद राजा की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। दाऊद राजा अपना काम कर चुका। दाऊद राजा ने जो अभी स्वर्ग में है दाऊद राजा, लेकिन अभी ये बात प्रभु के सामने हम बोलने वाले हैं। आज मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप ऐसी कौन सी अवस्था में हैं, ऐसी कौन सी पीड़ा और कलह आपके जीवन में है कि आप करहा रहे हैं? ऐसा कौन सा आपके अंदर दुख है कि आप करहा रहे हैं और उस पीड़ा को किसी को बता भी नहीं सकते? ऐसा कौन सा विलाप है आपके अंदर कि आप उस पीड़ा को किसी के साथ बांट नहीं सकते, साझा नहीं कर सकते? आपके मन में ऐसा कौन सा दुख है कि आप रोना चाहते हैं लेकिन किसी के सामने रो नहीं सकते? ऐसी कौन सी बात है आपके जीवन में कि आप मुंह किसी के सीने पर रखना चाहते हैं लेकिन है नहीं वो सीना? आपकी आंखों में आंसू आते हैं लेकिन बाहर निकलने में आप असमर्थ हैं कि वो आंसू में कैसे निकालूं? हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, कब तक, कब तक रहेगा ये मेरा विलाप, ये मेरी पीड़ा, ये मेरा दुख, ये मेरा क्लेश, कब तक? क्या ये आज आपका सवाल एक प्रेमी परमेश्वर के साथ है? क्या ये एक रोने के साथ में, बड़े विलाप के साथ में, बड़े दुख के साथ में, और वो पीड़ा की गहराई के साथ में, क्या आज यीशु आपके सामने है और प्रभु यीशु मसीह से आप कहना चाहते हैं, हे प्रभु, कब तक
मुझे ये नहीं मालूम आपकी पीड़ा क्या है, मुझे ये नहीं पता आपका दुख क्या है, लेकिन प्रभु यीशु आपके सामने बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह इसी समय आपके साथ हैं, और वो आपके शब्दों को जब सुनता है तो हमारी पीड़ा को उसके सामने व्यक्त करते हैं। आपकी सामाजिक पीड़ा हो सकती है, आपकी व्यक्तिगत पीड़ा हो सकती है, कोई बीमारी की समस्या हो सकती है, या कोई असफलता, निराशा, किसी ने आपको तकलीफ दिया, ठेस पहुंचाया है, किसी ने आपको दुख दिया है, बोलने के द्वारा, शारीरिक पीड़ा के द्वारा। बहुत समय हो गया सहते सहते, बहुत समय हो गया, हम कुचले गए हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान हमारे सामने नहीं है। हे प्रभु, कब तक प्रभु तू सदैव मुझे भूला रहेगा? हालेलुया। तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? परमेश्वर, मैं दो शब्दों को यहां आपके सामने लाना चाहता हूं भाइयों बहनों। भूला रहेगा और मुखड़ा छिपाए रहेगा। कब तक मुझे भूला रहेगा परमेश्वर तू? और ये हिब्रू भाषा के शब्द हैं जो इस वचन में पहले वचन में दो शब्द आते हैं। मैं इन शब्दों को आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है। कब तक मुझे भूला रहेगा, इसके लिए एक शब्द है इब्रानी भाषा में, जो शब्द दिया है परमेश्वर ने, एक सकाच शब्द दिया है, SAKACH, सकाच। भूला रहेगा। परमेश्वर कब भूलता है बताइए? उसका स्वभाव है भूलना? परमेश्वर का स्वभाव है क्या भूलना? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। नहीं है। तो भूला क्यों है वो बताइए? दाऊद जब ये कहता है, हे परमेश्वर तू कब तक मुझे भूला रहेगा, अब वो परमेश्वर सोचे, दाऊद आंसुओं से अपनी खाट को भिगो रहा है, आंसू रो रो कर प्रार्थना नहीं है, वो अपनी व्यथा बता रहा है, अपनी पीड़ा को अनुभव कर रहा है। लेकिन दाऊद के साथ ये हुआ क्यों? दाऊद को परमेश्वर ने गर्भ से चुन लिया। और अगर आप सचमुच में परमेश्वर के वचन को जाने समझें, तो जब साउल राजा को परमेश्वर ने योग्य नहीं पाया, तो जब दाऊद गर्भ में नहीं था, दाऊद अपनी मां के पेट में नहीं था, उससे 8 साल पहले परमेश्वर ने दाऊद के बारे में प्लान कर लिया था। लेकिन हम उस गहराई में नहीं जाएंगे, दाऊद की उस गहराई को नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, दाऊद को परमेश्वर ने गर्भ से चुन लिया। दाऊद ने उसको, जब वो भेड़ों को चराता था, और वहां से परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया और राजा बनाया, तो परमेश्वर अब क्यों भूल रहा है उसको? क्यों भूला परमेश्वर उसको? हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूल रहेगा? देखो, दाऊद ने गलती की, याद है ना आपको? दाऊद ने गलती की। अब दाऊद ने क्या गलती बड़ी भारी की थी। एक तो अपना जो राजा का दायित्व होता है वो नहीं निभाया। जब लड़ने का समय होता है, तो लड़ने के समय के टाइम पे राजाओं को जाना पड़ता है। और राजा का दायित्व क्या है? एक कमांडर का दायित्व क्या है? वो अपने फौजियों के आगे, अपनी प्रजा के आगे आगे चले, मरने के लिए पहले नंबर पर रहे, शहीद होने के लिए पहले नंबर पर रहे। लेकिन दाऊद राजा लड़ाई पर ना जाकर अपने महल पर टहल रहा था। तो शैतान ने क्या किया? अवसर देखा। ये शैतान की गलती नहीं थी। शैतान को अवसर मिला कि राजा दाऊद यहां टहल रहा है, तो एक दूसरी जगह उसकी नजर टिकाई, और वहां से उसके जीवन में गड़बड़ी आई, व्यभिचार किया, फिर हत्या भी की। और अब दाऊद क्या करा? हे प्रभु, मुझे तो कब तक भूला रहे? भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आज हमारे जीवन में ये सिचुएशन हमारी है, हम सोच रहे हैं परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है,
परमेश्वर को जवाब नहीं दे रहा। ये हम कब कहेंगे? हम ये सोचते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं विश्वास का जीवन जी रहा हूं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तब मेरा रुदन बढ़ जाएगा। और क्यों? वो वही एकमात्र मेरा सहारा है, यीशु ही मेरा एकमात्र सहारा है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है, और वो ही नहीं सुन रहा। ये दाऊद का हृदय का विलाप था, ये पीड़ा थी। आज आप मसीह होकर क्या आपके जीवन में ये संघर्ष चल रहा है? तो हमारा, जैसे दाऊद की परिस्थिति, क्या हमारी परिस्थितियों में हमने सोचा है कि परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा? परमेश्वर आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा? आपको क्यों भूल रहा हो? हे परमेश्वर कब तक? लेकिन क्या परमेश्वर ने, क्या आपने, जो भी है, हम जिस परिस्थिति में है, जिस गड़बड़ी में है, ठीक है, लेकिन क्या आपने बोला है कि हे प्रभु तू कब तक मुझे भूला रहेगा? क्या आपने बाप से बोला है? क्या ये हिम्मत की आपने? क्या आप इतना प्रेम करते हैं कि हाँ प्रभु मैं गलत हूं, लेकिन मैं तेरे सिवाय कहां जाऊं? कब तक तू मुझे भूला रहेगा? तू मुझे गलती की सजा देना चाहे दे, कुछ भी कर, मुझे क्षमा कर, माफ कर, लेकिन तू मुझे भूल मत, मुझे अपने पास से दूर ना जाने दे। ये दाऊद की एक व्यथा है, एक पीड़ा है, गहरी आत्मिक पीड़ा है, और दाऊद अपने उस पीड़ा को परमेश्वर के सामने रख रहा है। भाई और बहनों, में ये कहना चाहता हूं, आज आपके जीवन में कोई भी पीड़ा क्यों ना हो, चाहे आप किसी कुछ ऐसा गलत जो आप सोचते हैं कि मैंने प्रभु के विरुद्ध में ये किया है, मैंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो प्रभु के साथ में मैं अपना जीवन सही नहीं जी पाया, या मेरे जीवन में मेरे शारीरिक रूप से मुझसे कुछ गलत हुआ है, आत्मिक रीति से कुछ गलत हुआ है, या परमेश्वर की मैं संगति नहीं कर पा रहा, ये भी एक पीड़ा होती है। कभी हम चाहते हैं वचन पढ़े, नहीं पढ़ पाते, हम चाहते हैं प्रार्थना करें, नहीं होती कभी कभी प्रार्थना, और कभी कभी हम हेजिटेशन में आ जाते हैं, हम आत्म दोष में आ जाते हैं, हमारा खुद ही हम अपने आप पर दोष लगाने लगते हैं। क्या आप ऐसी अवस्था में हैं? तो आज आप आइए और प्रभु से कहिए, हे प्रभु कब तक तू मुझे भूला रहेगा? मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता परमेश्वर, मैं किसी भी दंड को सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन परमेश्वर तू मुझे भूला रहे, ये मुझसे सहन नहीं होगा। भूलना जो शब्द है, ये इब्रानी भाषा से यहां भजन से तम लिया है, और उसके लिए स्पेशल शब्द जो सकात शब्द जो देखा भूलता रहेगा। और हमें इसको डिटेल से जानने के लिए भजन व्यवस्था वर्णन 4:23 आप समझिए। वचनों के, देखिए मैं कई बार सोचता हूं वचन के बिना हम नहीं समझ सकते, मेरा बोलना आपको नहीं समझाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सिद्ध है, ये आपको समझाएगा। व्यवस्था वर्णन 4:23 में जाइए, पता चलेगा आपको। तो यहां जो वचन में लिखा है, व्यवस्था 4:23 में, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, वचन पर ध्यान देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। हालेलुया। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो। इसलिए यानी हमने कोई गड़बड़ी की है, अब ये वचन आपको चेतावनी दे रहा है, इसलिए अपने विषय में, मैं अपने विषय में सावधान रहूं, सोचूं, समझूं, मनन करूं कि मुझ में क्या कुछ गड़बड़ी आई है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर, जो परमेश्वर ने हमसे जो वाचा बांधी है पीढ़ी दर पीढ़ी की, उस वाचा को जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ। यानी हम परमेश्वर का स्थान जब मूर्तियों को देते हैं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी मूर्ति हमारे जीवन में आ रही है, कुछ ना कुछ काम करे, इसलिए हम प्रभु से प्रेम कम होता है। मैं दाऊद के संदर्भ में समझाना चाहता हूं, आप समझेंगे इस बात को। दाऊद राजा बनाया, परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, लेकिन जब वो युद्ध में नहीं गया और रुक गया, और वहां जब छत पर टहला था तो एक दूसरी मूर्ति तैयार हो रही थी, परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर अवज्ञा कर रहा था। तो एक परमेश्वर के स्थान पर दूसरी चीज को महत्व दे रहा था, और जब उसने जब परमेश्वर के समय को महत्व नहीं समझा, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जब उसने काम नहीं किया, तो क्या हुआ, एक स्त्री उसके जीवन में घुसी, खिड़की देखी शैतान ने। वचन में लिखा है,
शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि कब वो तुम्हें फाड़ खाए, तुम्हारे चारों ओर घूमता है ताको, और एक छेद देखता है। दाऊद के दिल में जाओ, दाऊद के दिन जीवन में छेद देखा, ओ ये घूम रहा है, चल घुसा दे इस पिक्चर को, और वो परमेश्वर का स्थान लेने लग गई, और परमेश्वर को भूलकर परमेश्वर का स्थान, कितना खतरनाक हुआ वो। एक छोटी सी गलती, छोटी सी भूल, थोड़ा कोई बात नहीं, आज आराम कर लेते हैं, क्या है, काम तो चलता रहेगा जी। परमेश्वर, हम रोज संडे को जाते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, रोज सैटरडे के ऑनलाइन होते, क्या फर्क पड़े, एक दिन नहीं लेंगे, एक दिन हम प्रार्थना नहीं करें, एक दिन हम वचन नहीं पढ़ेंगे, फर्क ये पड़ता है कि आप दाऊद को पढ़ लीजिए। परमेश्वर का स्थान दूसरे को दे देते हैं, और कितना खतरनाक हुआ कि दाऊद इस लेवल पहुंच गया कि रो रहा है। अब दाऊद अब रो रहा है, तो क्या परमेश्वर ये क्या भूलता रहेगा? इसका मतलब परमेश्वर ने जो वाचा आपसे बांधी है, प्रभु ने जो प्रेम किया है, उस प्रेम में आप कम क्यों हो, फीके क्यों हो? आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं, आप परमेश्वर के मंदिर के याजक हैं, और आप क्यों याजक का काम नहीं कर रहे हैं? क्यों आप प्रार्थना में नहीं जाते हैं? क्यों आप विश्वास में कम पड़ रहे हैं? यह है प्रभु का स्थान लेना, उसी चीजों को देना। हम सोचते हैं नहीं, हम विश्वास करते हैं, हम ये सब काम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन जो गड़बड़ी आती है, अब ये होता क्या है, जब हम ऐसा होता है तो हमारे जीवन में परमेश्वर बात करना बंद कर देता है। अभी बहुत सारे बहन भाई, देखिए ये रियलिटी है, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे बहन भाई प्रार्थना में नहीं आते हैं। एवरेज से कुछ मैं कारण को नहीं जानता, चाहे आपके माँ बाप लड़े, कुछ भी लड़े, कुछ भी आपको बांध रहे हैं, पीट रहे हैं लोग, लेकिन आप प्रार्थना में नहीं आते हैं, तो आपकी निराशा। अब क्या है, परमेश्वर जैसे पहले बात करता है, आज क्या आपको नहीं लगता कि प्रभु बात नहीं कर रहा, प्रभु मुझसे मुंह छिपाए हुआ है? क्या आपके अंदर वही आनंद और वही परमेश्वर की शांति आज भी है क्या? परमेश्वर तू मुझे कब तक भूलता रहेगा, इसके पीछे कारण है कि आपने परमेश्वर की वाचा को, जो प्रभु ने आपके साथ संबंध बनाया, उसको तोड़ा है। अब आपको रोना पड़ेगा, आप आंसू बहाइए, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है, वो भला है। अगर आप रोते हैं दाऊद की तरह, अगर आप परमेश्वर के पास जाकर अपनी व्यथा कहते हैं, देखिए जब भाई और बहन में झगड़ा होता है, पति और पत्नी में झगड़ा होता है, या दोस्त दोस्त में झगड़ा होता है, किसी में भी, यानी हम जो निकट के संबंध रखते हैं, आप दुनिया भर में पुकार के, और मेरे से झगड़ा हो गया, और उसकी गलती थी, मेरे से बात नहीं करता, मैं तो बात करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन जब तक आप दुनिया में कितना भी अपनी बात रखते रहो, लेकिन जब तक खुद उस व्यक्ति के सामने जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे, आपका समाधान नहीं होगा। एक पति और पत्नी में अगर झगड़ा होता है, तो पड़ोसियों से बोले मेरी पति ने इतना मारा, वो ऐसा अत्याचार करता है, वो ये करता है, पति बोले मेरी पत्नी ऐसा करती है, क्या समाधान होगा? जब वो मिलेंगे, जब एकांत मिले, तब पत्नी बोले तू कब तक मुझे भूला रहेगा। समाधान सिर्फ इस शब्द में है, कुछ कहना नहीं है, कुछ बात नहीं करनी। तू कब तक मुझे भूला रहेगा, तू कब तक मुझसे प्यार नहीं करेगा, तू कब तक मुझे क्षमा नहीं करेगा, ये शब्द काफी है। मेरे भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, आज आपके जीवन में कोई पीड़ा, तकलीफ, कलह, कुछ भी क्लेश क्यों ना हो, लेकिन आज प्रभु के सामने ये बोलना काफी है कि हे प्रभु, मेरे स्वामी, तू कब तक मुझे भूले रहेगा? मैं क्यों इस पीड़ा में हूं परमेश्वर, क्यों बेरोजगार हूं परमेश्वर, क्यों गरीब हूं परमेश्वर, क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं परमेश्वर, क्यों शादी नहीं हो रही है परमेश्वर, क्यों सब मुझे ताना देते हैं परमेश्वर, क्यों मैं प्रभु तेरी सेवा नहीं कर पा, क्यों मुझे तेरे मंदिर में आने से रोकते हैं परमेश्वर, तू कब तक मुझे भूला रहेगा? आप परमेश्वर से बोलो, मनुष्यों से ना कहन बात। एक ही समाधान है, एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, वो जो सत्य है, वो जीवन है, जो मार्ग है, वही यीशु एकमात्र मार्ग है। उससे कहिए अपनी बात को। लोग आपका समाधान नहीं है भाइयों बहनों, परमेश्वर आपका समाधान है। परमेश्वर जाकर कहिए, कब तक परमेश्वर, कब तक तू मुझे भूले रहेगा प्रभु, कब तक? अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ना नहीं है भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, प्रभु से बात करना है।
ये अगर भजन हम जैसे से आप पढ़ेंगे देखेंगे, आप परमेश्वर से पढ़ना नहीं है भजन, प्रभु से इन वचन के द्वारा बात कीजिए। अभी प्रभु इसी समय है, मैं जैसे मैं कह रहा हूं परमेश्वर कब तक। आपकी अपनी समस्या हो सकती है, आपकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है। ये एक समाधान है भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, कब तक तू मुझे भूला रहेगा। दाऊद की जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, आप समझिए, वो आज परिस्थिति हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से है। और दाऊद दाऊद ने एक रास्ता देखा, उसी के पास जाना है, उसी के पास रोना है, उसी से बात करना है। कोई समाधान नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ यीशु सुनेगा मेरी। और दाऊद ने सही किया, वो आया, अपनी अपनी खाट को आंसुओं से भिगो दिया, अपनी तकिया को आंसुओं से भिगो दिया। कितना रोया होगा दाऊद, कितना रोया, सोचिए, एक राजा होकर उसने कितने आंसू बहाए। रोता रहा, रोता रहा, फिर उसके मुंह से शब्द निकले, हे प्रभु कब तक, हे प्रभु कब तक। अकेले में जाइए मेरे भाइयों बहनों, आप अपनी समस्याओं को लेकर संसार के सामने बात नहीं कर सकते, परमेश्वर आपसे अकेले में बात करेगा। जब आप अकेले हैं, चर्च में बात नहीं करेगा 50 लोगों के बीच में, व्यक्तिगत रीति से आपसे अकेले में बात करना है, तो आप रात के समय में जाइए, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, उस समय बोलिए, परमेश्वर तू कब तक तू मुझसे अपना मुंह छिपाए रखे, कब तक परमेश्वर, हालेलुया, कब तक भूला रहेगा प्रभु। और इसी वचन में आगे लिखा है, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा। हालेलुया। मुंह छिपाने का भी बहुत बड़ा महत्व है भाइयों बहनों। इसका हिब्रू एक शब्द है सतरपनिम, जो एक्सप्लेन करता है। अगर वचन पढ़ेंगे तो आप यशायाह 54:8 पढ़िए। आप वचन में लिखा है, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था। हालेलुया। यानी सोचिए, परमेश्वर ने हमसे मुंह क्यों छुपाया है। जब दाऊद ये कहता है भजन संहिता 13 में, तू कब तक मुझसे अपना मुंह छुपाए रहेगा, दाऊद ये कहता है कि तू कब तक अपना मुंह मुझसे छिपाए रहेगा, तो परमेश्वर का उत्तर देखिए 54:8 में, पल भर के लिए, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह। अब परमेश्वर बात करना चालू किया। बात तो ऐसी है, दाऊद कहता है तो कब तक मुझसे अपना मुंह छिपाए रहेगा, लेकिन प्रभु का उत्तर देखिए, क्रोध के आवेग में आकर। क्रोध क्यों आया परमेश्वर को, दाऊद ने पाप किया था, लेकिन परमेश्वर का क्रोध सदैव सदैव के लिए नहीं बना रहता भाइयों बहनों। परमेश्वर का क्रोध सदा के लिए नहीं है, क्योंकि उसका सदा के लिए तो सिर्फ प्रेम है। क्या हमारे जीवन में हमें मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अपने अंदर जाइए, खुद के अंदर जाइए, खुद के अंदर सोचिए, प्रभु मुझसे क्रोधित क्यों है। परमेश्वर ने मेरे जीवन, परमेश्वर क्रोध आए तो क्या मैं बच पाऊंगा। परमेश्वर एक पल के लिए मुझ पर गुस्सा करे तो क्या मैं अनंत जीवन जाऊंगा, क्या मैं संसार में अच्छा जीवन जी सकता हूं परमेश्वर का क्रोध बना रहे तो। परमेश्वर कहता पल भर के लिए, क्रोध के आवेग में आकर। क्योंकि जब हम गलत करते हैं मेरे भाइयों बहनों, जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, तो परमेश्वर का क्रोध आता है प्रभु को, क्योंकि वो पवित्र है, वो अपवित्रता को कभी बर्दाश्त नहीं करता। वो ये चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी हमेशा मेरे पास रहे, इससे बढ़कर वो कुछ नहीं चाहता। मैं आपको परमेश्वर की एक बहुत बड़ी इच्छा बताना चाहता हूं जो आपसे करता है। वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे पास रहे। ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने बच्चे को बाहर भेजती है। कोई भी मां अगर उसका वश चले तो कभी बच्चे को, कभी ना तो पढ़ने के लिए भेजे, ना कभी नौकरी के लिए भेजे, वो हमेशा अपने सीने से लगाए रखना चाहती है। हर एक मां का एक स्वभाव होता है, याद रखिए आप। बच्चा भले ही मैं 50 साल का हूं, भले ही आप 20 साल के हैं, 30 साल के, लेकिन एक मां दिल से ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा दूर जाए। संसार की तो मजबूरी है, संसार में कमाना है, पेट भरना है, इसलिए हम जाते हैं मां को छोड़कर, लेकिन पिता की कोई मजबूरी नहीं।
पिता जानता है मैं वो सब कुछ तुम्हें दे सकता हूं जो तुमको चाहिए। वचन में लिखा है तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो तो जो तुमको चाहिए इस संसार में जीने के लिए वो सब तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है मेरे भाइयों बहनों? सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे पास रहो और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर को तुम्हारा घी नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा कोई दान नहीं चाहिए। प्रभु को कुछ चाहिए ही नहीं। अरे वचन में लिखा है मेरे भाइयों बहनों इस संसार में जो कुछ है वो तो सब मेरा ही है, मैं तुमसे क्या लूं? तुम्हारा प्राण भी मेरा, तुम्हारी आत्मा भी मेरी, तुम्हारा शरीर भी मेरा, और तुम जो कमाते हो धन वो भी मेरा ही है, तुम मुझे क्या दोगे? परमेश्वर को तो तुम चाहिए, मैं चाहिए, परमेश्वर को तुम खुद चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये पता नहीं मनुष्य कितना जिद्दी है, मनुष्य का स्वभाव क्या है ये पता नहीं। इजरायली कितने ढीठ होते हैं, कितने हठी होते हैं हम इजरायली लोग, हम विश्वासी लोग, कि परमेश्वर को सिर्फ हम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम परमेश्वर से दूर जाना चाहते हैं। 1 घंटा संसार में बिताना अच्छा लगता है, 1 घंटा संसार की बातें करना अच्छा लगता है। सोचिए आपके पास मोबाइल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड है, आप दिन में कितनी बार 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 उसको देखते हो? मोबाइल में कोई मैसेज आया, कोई कुछ ऐसा आया, ये व्हाट्सएप खोला, कुछ खोला, फेसबुक खोला, इंस्टाग्राम खोला, पता नहीं क्या क्या खोला। क्या कभी बाइबल को खोलते हैं बार बार ऐसे? क्या बार बार ऐसे देखते हैं? हम वॉशरूम गए तो तुरंत आगे देखेंगे जैसे कोई बहुत 5 मिनट के अंदर कुछ बहुत बड़ा संदेश आ गया मोबाइल में, अरे भाई कुछ आ गया, तुरंत मोबाइल खोलते हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई भी नहीं, टैक्सी में जा रहे हैं, टेम्पो में जा रहे हैं, बस मोबाइल में लग रहे हैं जैसे इसमें बहुत बड़ा कुछ ऐसा आ रहा है, स्वर्ग से कोई ऐसा खजाना उतरेगा। हुए इंस्ट्रूमेंट को हम इतना महत्व देते हैं, लेकिन परमेश्वर के जीवित वचन को हम कभी इतना महत्व नहीं देते हैं। सोचिए अभी जो लोग हैं इस वचन के कितने करीब है। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें आप। प्रभु क्या चाहता है? अपने पास रखना। अरे कम से कम मैं आपको सिर्फ एक सुझाव देना चाहता हूं, कम से कम हम 7 दिन में 1 दिन हम संडे मीटिंग करते हैं। मैं ये नहीं करता आपके पास चर्च है नहीं है, लेकिन जहां भी आपकी छोटा सा झुंड है, चाहे 2 लोग इकट्ठे होते हैं। चर्च का मतलब परमेश्वर को 1000 10,000 लोग नहीं चाहिए। अगर 2 लोग हैं और प्रभु ने आपको इकट्ठा करने का अधिकार दिया है तो वहां इकट्ठा होइए, 2 घंटे प्रार्थना करिए, काफी। जब एक माँ के बेटे को कोई छीनता है तो माँ एक सब कुछ, अगर मैं आपको घटनाएं बहुत सारी बताऊं, बहुत सी माओं ने अपना जीवन दे दिया जब कोई छोटे बच्चे को छीन कर कोई ले जा रहा है। कोई एक जंगल में गए, कोई टाइगर ने हमला कर दिया, या कोई बघेरे ने, या कोई रीछ ने, वो अपनी जान दे दी। बहुत सी माओं ने, वो उसको उस बच्चे से नहीं छीन सकता, वो अपनी जान दे सकते लेकिन बच्चे को नहीं देने देती। प्रभु भी यही चाहता है, और प्रभु ने अपनी जान दे दी आपके लिए मेरे भाइयों बहनों। लेकिन परमेश्वर जब लाचार हो जाता है, जब बच्चा खुद छटक के जाता है, नहीं मैं जाऊंगा। एक माँ जब लाचार हो जाती है, जब एक बेटा जब उसके हाथ को छिटक कर जाता है, मुझे तेरे पास नहीं रहना। उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी होगी आपने बाइबल में। एक पिता के 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने सोचा ये सब मैं अपने बाप से लेकर और ऐश करूंगा, अपना हक ले लिया और चला गया। उसके बाप ने सबको दे दिया, और एक दिन ऐसा है कि सूरों के साथ खाना खाने लगा। देखिए बाप से दूर होने का नतीजा क्या होता है। हम सोचते हैं ओ ठीक है, छुटकारा मिला, बाप से आजादी मिली, क्या रोज रोज वही मसी 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 करते हैं, क्या वही वचन वचन बहुत सारे। तो थोड़ा मैं अपने सांसारिक दोस्तों से मिल लेता हूं, उर्पा की तरह, वहां जाकर कुछ गप्पे सप्पे लड़ाएंगे, दुनियादारी की बात करें, क्या हो रहा है दुनिया में। लेकिन नतीजा क्या होता है? सूरों के साथ खाना खाना पड़ता है। लेकिन उसके पिता की नजर अपने बेटे पे थी, रास्ता देखता था, रोज देखता था मेरा बेटा वापस आए, मेरा बेटा आज यीशु मसीह हर समय हर पल ये देखता रहता है कि मेरा बेटा कब मेरे पास आए, मेरा बेटा कब मेरे पास आए, मेरा बेटा कब मेरे पास आए, कब मुझसे बात करे, कब मुझसे बात। कब तक तू मुझसे अपना मुखड़ा छिपाए रहेगा?
भजन से 27:4 भी पढ़ी है इसमें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दो बातें हो सकती है भाइयों बहनों, जब परमेश्वर हमसे मुख छिपाता है तो हमारे जीवन नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने, उसी के यत्न में लगा हूं, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में ये दाऊद की प्रार्थना है, दाऊद का रुदन है। दाऊद चिल्लाता है, मैं परमेश्वर कुछ नहीं चाहता, तो कब तक छिपा रहेगा मेरे से, पर मैं कब तक अपना मुखड़ा छिपा रहेगा? हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है, मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं। परमेश्वर, एक राजा होकर भी उसकी एक इच्छा थी, मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। और हम राजा भी नहीं है, कुछ भी नहीं हमारा, फिर भी हम परमेश्वर के भवन को छोड़कर संसार में भाग रहा चाहते हैं, अलग अलग जगहों में जाना चाहते हैं। मैं दाऊद की कहानी को सुनाकर आपके साथ में आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। दाऊद की जो प्रार्थना है मेरे भाइयों बहनों, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। अब वो क्यों रहना चाहता है मंदिर में? देखिए, जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, क्योंकि उस यहोवा की मनोहरता पर मैं दृष्टि लगाए, यानी उसका चेहरा, फेस, परमेश्वर का चेहरा देखता रहूं, और कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर। दाऊद को कुछ नहीं चाहिए। दाऊद की एक इच्छा है, पर मैं भवन में रहूंगा तो चेहरा देखूंगा। भवन, परमेश्वर के चेहरे को देखने के लिए भवन में रहना जरूरी है, याद रखिए। आप अगर परमेश्वर को फेस को रूबरू होना चाहते हैं तो उसके भवन में कंपलसरी होना जरूरी। आप बिना भवन के परमेश्वर को फेस को नहीं निहार सकते। और अगर परमेश्वर के चेहरे को देखेंगे तो आपके जीवन में वो अनंत जीवन आएगा, अनंत आनंद आएगा, अनंत करुणा और दया और प्रेम और शांति आपके अंदर आएगी, क्योंकि उसके चेहरे पर निर्भर है कि जब उसके चेहरे को देख। एक बात बताइए, जब एक छोटा बच्चा अपनी मां का मुंह देखकर इतना आनंदित हो जाता है, हर्ष बढ़ जाता है, तो परमेश्वर का मुख देखकर आपका आनंद क्या नहीं बढ़ेगा? मैं ये कहना चाहता हूं। आपकी प्रसन्नता क्या नहीं बढ़ेगी? आपकी समृद्धि क्या नहीं बढ़ेगी? आपकी चंगाई क्या नहीं बढ़ेगी? संसार में जो कुछ सोचते हैं वो प्रभु के मुख का प्रकाश, परमेश्वर के मुख को जब देखोगे सब कुछ परिपूर्ण हो जाएगा। कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ शांति, आनंद, शांति, आनंद, शांति, आनंद। अब परमेश्वर का मुख देखने की कंडीशन क्या है? जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं। अब परमेश्वर के मुख को देखने के लिए उसके भवन में रहना कंपलसरी है। आगे लिखा है, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं। दाऊद ये समझ गया मेरे भाइयों बहनों, इस बात को। पुराने नियम का व्यक्ति था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, यीशु मसीह उस समय नहीं आया था, लेकिन ये आत्मा में जान गया था कि उसके भवन में रहने के लिए मुझे उसके मंदिर में सदा के लिए हमेशा लगातार रहना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, और तभी मैं परमेश्वर के मुख का दर्शन कर पाऊंगा। और आज मैं आपको सच्ची गवाही बताता हूं कि आज भी दाऊद की इस प्रार्थना की वजह से, कौन सा? भजन संहिता 27 का 4 जो वचन लिखा है, ये प्रार्थना है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये भजन नहीं है, ये प्रार्थनाएं हैं। भजन संहिता में जितने भी भजन है वो भजन नहीं है, ये भजन नाम दिया गया लेकिन भजन नहीं है, ये प्रार्थना है दाऊद की और अलग अलग लोगों की। तो जो ये प्रार्थना दाऊद ने परमेश्वर से किया, अपना दामन, अपनी खाट, अपनी तकिया रो रो कर प्रार्थना किया, उसकी वजह से जब वो स्वर्ग गया, परमेश्वर ने इस इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर हमारी इस मानवीय देह में जो हम इच्छा रखते हैं वो स्वर्ग में भी पूरा करता है। और जब प्रभु के दास डीजे दीनाकरण जब स्वर्ग में गए आत्मा में, और परमेश्वर को वो दिखाया कि ये कौन है,
डीजे दीनाकरण के साथ में, उसने कहा ये दाऊद राजा है, ये दाऊद राजा है। जब डीजे दीनाकरण पूछा ये कहीं यहाँ के मंदिर क्या जरूरत है, स्वर्ग में मंदिर की क्या जरूरत है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि दाऊद जो है वो परमेश्वर का इतना बड़ा आराधक था, उसकी एक इच्छा थी, प्रभु मैं तेरे तेरे भवन में हमेशा तेरी आराधना करता रहूं, हमेशा 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 तेरी आराधना करता हूं, तेरे गीत गाते रहूं। उसी विश्व को, उसी इच्छा को परमेश्वर ने ध्यान में रखकर स्वर्ग में एक यहूदी मंदिर का डिजाइन उसको दिया। अब वो सदा सदा के लिए वहां आराधना करता रहता, आराधना, कुछ नहीं करता था वो, गीत गाता रहता है, गीत गाते रहता है, परमेश्वर के गीत और कुछ नहीं करता। वहां एक यहूदी यहूदी जो मंदिर होता है उसी तरीका यहूदी मंदिर स्वर्ग में है, और वो खड़ा हुआ उसकी भद्दी भाषा में जो बेसुरी है लगातार गीत गाता रहता है। और परमेश्वर ऐसे सच्चे आराधकों को ढूंढता है। मेरे भाइयों बहनों, क्या हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए, क्या उसके भवन में रहना चाहते हैं, और क्या उसके चेहरे को देखने के लिए, उसको निहारने के लिए ये सब कर सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा हमसे ये कहना चाहता है, आज ये संदेश देना चाहता है कि परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपकी चीज से, वस्तुओं से, किसी भी चीज से आप परमेश्वर नहीं, आपसे प्रेम करता है, आपकी आत्मा से प्रेम करता है, और वो आपको खुद से दूर नहीं करना चाहता। क्या हम उसमें बने रहेंगे? ये एक सवाल है हमारे लिए, क्योंकि मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं भाइयों बहनों, ये अंतिम समय है, और अंतिम समय से पहले बहुत सारे लोग, आप सोचिए, आजू बाजू देखिए, इन फोटोओं को देखिए जो आप देख रहे हैं, और या नजर घुमाइए, जब से आप विश्वास में, कितने लोग, बहुत सारे लोग विश्वास में आए, लेकिन आज वो नहीं है, किसी भी कारण। मैं कारण नहीं जानता, मैं नहीं जानता कारण क्या है, लेकिन आज बहुत सारे लोग पूरी तरह वापस चले गए। यीशु में आए, आशीष पाई, कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन वापस आज प्रभु में नहीं है। बहुत सारे पुरानी दुनिया में चले गए वापस। क्या हम भी वैसे ही ना हो जाएं? ये सवाल हमारे अंदर आना चाहिए। और अगर आप लगातार परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहेंगे, मैं कोई चेतावनी देने वाला व्यक्ति, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपके जीवन को देख सकूं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं सलाह देना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर से दूर रहेंगे तो धीरे धीरे शैतान को मौका मिलेगा। आप नहीं चाहते, लेकिन शैतान को मौका मिलेगा, और शैतान आपके जीवन में ऐसे कुछ छेद देखेगा, ऐसी चीजें लाएगा जिससे आपको समय ही नहीं मिलेगा परमेश्वर के आराधना में आने का, परमेश्वर काम करने का, वचन को पढ़ने का, प्रार्थना करने का, उपवास करने का, और हम सब की संगति में आने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि शैतान आपको इतना बिजी कर देगा। शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर की संगति मत करो, परमेश्वर के वचन मत सुनो, दाऊद की तरह रोइए, चिल्लाइए, पुकारिए, हे प्रभु कब तक, हे प्रभु कब तक। एक सवाल काफी है प्रभु के पास जाने के लिए।